गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मिली सजा को रद्द कर दिया है। अफजाल अंसारी को इस आरोप से बरी कर दिया है। अदालत में किस तरीके की दलीलें पेश की गई थी, क्या जजमेंट आया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अफजाल अंसारी के अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दयाशंकर मिश्र जी हैं। सर, क्या फैसला आया है? फैसला यह आया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय ने उनको सजा सुनाई थी उसको निरस्त कर दिया, उसको विधिक नहीं माना है, उसको अविधिक माना है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि उसके बाद ये ससम्मान बरी हो गए और ये सांसद निर्वाचित हैं, शपथ लिया है और वो सारी कार्यवाही में भाग ले। लेकिन पिछले साल जब निचली अदालत ने इनको सजा सुनाई थी तो इनकी सदस्यता निरस्त हो गई थी। दोनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल। दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है, सजा होना और सजा में बरी होना। उस समय उनको सजा हुई थी, सजा होने की दशा एवं परिस्थिति में उसका क्रियान्वयन प्रभाव स्थगित किया गया था। अब तो क्रियान्वयन प्रभाव स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि ये दोष मुक्त हो चुके हैं, निर्दोष हैं। तो ऐसी दशा, ऐसी परिस्थिति में कोई कुप्रभाव किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। मतलब इनकी सदस्यता पर अब कोई असर नहीं, किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। सर, आप लोगों की तरफ से वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे कोर्ट में रखा गया और लगता है कि कोर्ट ने उसे मान लिया है? मतलब मजबूत दलील क्या थी? एक दो दलील नहीं थी, कई एक दलीलें थी। जैसे मैंने आपसे बताया कि जो गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत जो आवश्यक अवयव है, जो परिभाषा दी गई है कि अर्थात गिरोहबंद के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के लिए, धन कमाने के लिए और दुनियावी लाभ के लिए ये अपराध किया करते थे, ये कोई साक्ष्य नहीं आया है। जिन्होंने प्राथमिकी दिखाई, जिन्होंने विवेचना किया, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि इनके खिलाफ जनता जनार्दन ने कोई भी शिकायत नहीं किया था, कभी भी नहीं किया था। तो ऐसी दशा, ऐसी परिस्थिति में इतना पुष्ट साक्ष्य होने पर भी अगर सजा दी गई थी तो उसको रद्द करना लाजिम हो। क्या ये भी एक आधार था कि जिस केस के आधार पर, कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर, ये भी आधार था, ये भी आधार था कि उसमें वो दोष मुक्त हो चुके हैं। और इतना नहीं, ये भी आधार था कि गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत केवल अफजाल अंसारी 1, मुख्तार अंसारी 2 और उनके एक बहनोई के केवल 3 के खिलाफ उस कृष्णानंद राय की घटना के लेकर के गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत उच्च अधिकारियों को, स्वीकार रूप से उच्च अधिकारियों के कहने पर ये कार्यवाही की गई। जबकि कृष्णानंद राय हत्याकांड में कम से कम 15 अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं की गई। सर, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने भी अर्जियां दाखिल की गई थी। अब उन अर्जियों का क्या हुआ? उसमें उनकी राज्य सरकार की अपील खारिज हो गई और जो निगरानी उनके पुत्र ने एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।